प्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में निबंध पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग इसके पहले भी हो सकता है किसी क्लास में निबंध के बारे में सुने होंगे। अभी तक निबंध लिखे नहीं होंगे। जैसे कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि आम पर 5 वाक्य लिखिए, तो उसे ही निबंध कहते हैं। निबंध मतलब होता है बंधन, और निबंध लेखन, इसको इंग्लिश में ऐसे राइटिंग कहते हैं। निबंध के लिए एक वर्ड है इंग्लिश में डिस्कोर्स। समझ गए बच्चों? तो निबंध क्या है? निबंध एक बंधन है, एक ही टॉपिक पर क्रमबद्ध तरीके से हिंदी में लिखने को निबंध कहते हैं। ये एक सुबोध भाषा है हिंदी, और जब हमें हिंदी निबंध लिखना है तो सारे अक्षर और सारे शब्द हिंदी में ही होना चाहिए। अब बच्चों, आज हम लोग क्या चीज पर निबंध लिखेंगे? आज हम लोग चिड़िया घर पर निबंध लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ चिड़िया घर लिखा हुआ है, और हम लोग क्लास 1 के लेवल का निबंध पढ़ेंगे। निबंध छोटा भी हो सकता है, 5 पंक्ति का भी हो सकता है, 10 पंक्ति का भी हो सकता है, 50 पंक्ति तक का भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 5 या 6 पंक्ति का निबंध चिड़ियाघर पर लिखेंगे और पढ़ेंगे। ये भी आपके हिंदी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चीज है। निबंध आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, और चिड़ियाघर पर 5 पंक्ति में या 6 पंक्ति में निबंध कैसे लिखेंगे। आप तो चिड़ियाघर के बारे में जान गए, बहुत कुछ जानते हैं, और बोकारो का चिड़ियाघर भी घूमने गए होंगे, और दूसरे जगह भी गए होंगे चिड़ियाघर घूमने। आप लोगों को आइडिया होगा। एक बार हम लोग इसके निबंध को पढ़ते हैं। बच्चे को चिड़ियाघर ले जाना चाहिए, उससे उनकी ज्ञान बहुत बढ़ती है। वो प्रैक्टिकल देख करके सीख जाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। चिड़ियाघर उसे कहते हैं जहां विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियां रहते हैं। किसे कहते हैं चिड़ियाघर? चिड़ियाघर उसे कहते हैं जहां विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षियां रहते हैं। पशु मीन्स जानवर, और पक्षियां मीन्स बर्ड्स। पशु का अर्थ है जानवर, जैसे बंदर, ऊदबिलाव, शेर, हाथी, भालू, हिरण, लोमड़ी इत्यादि। सभी अपने बाड़ों में घूमते रहते हैं। वे अपने पिंजरे में, बाड़ों मीन्स जिस टाइप का उसका पिंजरा होता है, जितना दूर उसका कैंपस होता है, उतने में वे घूमते रहते हैं। चिड़ियाघर में विभिन्न पक्षियां मीन्स बर्ड्स, चिड़िया, जैसे तोता, मोर, बतख, बटेर, कोयल इत्यादि। आप इतने तरह का पक्षी देख सकते हैं चिड़ियाघर में। इसके अलावा भी और भी चीज देख सकते हैं। चिड़ियाघर में मछलियां और सांप भी रहती है। अगर जल में रहने वाला देखे कौन सा जीव है, तो हम लोगों को मछलियां भी दिखाई देगी। मछली घर में मछलियां रहती है। और सांप भी शीशा के पिंजरा में रहते हैं, तभी तो देख पाएंगे, या फिर पानी में रहेंगे वो, तो उनका भी अपना पिंजरा होता है। सांप बिना पानी के भी रह जाते हैं और पानी में भी रह जाते हैं। बच्चे चिड़ियाघर देखकर बहुत खुश होते हैं। हम लोग बच्चों को जब भी चिड़ियाघर घुमाने ले जाते हैं, वे बहुत खुश होते हैं। बच्चे पशु पक्षियों को देखकर तालियां बजाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? पशु पक्षी को देखकर तालियां बजाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को निबंध समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं,
और ये चिड़ियाघर पर निबंध है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इस तरह लिखाई हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि निबंध को इसी तरह और इसी शब्द को लिखा जाए। आप अपने मन से दूसरा शब्द इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। चिड़ियाघर के बारे में इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। 5 या 6 लाइन लिखना है। आप दूसरा अगर इसे आसान लगे कोई शब्द, कोई लाइन, तो दूसरे पंक्ति में भी लिख सकते हैं, दूसरे तरह के पंक्ति में भी। ये आपका होमवर्क है, इसको लिख करके याद करके भेजिएगा। हिंदी व्याकरण में आप लोग को निबंध पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत बच्चों को मिल गया होगा, अगर किसी को नहीं मिला तो स्कूल आकर के ले लीजिए। और सिलेबस में दिया हुआ है कि ये पढ़ना है, इसलिए आप लोग इसको पढ़िएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा और भेजिएगा। समझ में आ गया बच्चों? धन्यवाद।